स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि देख रहे हो, आज से हम क्लास 10 का मैथ का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा मुझे लगा क्या कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना चाहिए, तो ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा दिक्कत होता है और कहीं कहीं अच्छा से एक्सप्लेन भी नहीं हो पाता है बच्चों के लिए। तो मैं आप लोगों के लिए आज ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर एनसीईआरटी का है, जो एनसीईआरटी ही करना इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी करेंगे ना, सारा खुद ब खुद बन जाएगा। एनसीईआरटी ही मेन है। ठीक है, तो जैसा देख रहे हैं, ये आपको फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हम। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये। अब इसमें क्या होता है ना कि हमें रेशियोज दिए, वैल्यू दिए होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे साइन ऑफ एंगल ए लिखा हुआ है, तो साइन ऑफ एंगल निकालने के क्या करते हैं, जैसे ये एंगल ए है। ठीक है, ये एंगल मान लो कुछ भी एंगल का वैल्यू दिया रहेगा, 35 डिग्री या 45 डिग्री, कुछ भी 60 डिग्री दिया रहेगा। तो साइन का जो रेशियो निकालने की वैल्यू जो होता है, उसमें क्या होता है ना कि ये आपका सामने वाला जो ये देख रहे हो, साइड अपोजिट टू एंगल ए, इसको हम परपेंडिकुलर, इस केस में तो परपेंडिकुलर ले लेते हैं। जो जो एंगल है ना, वो सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है। हैप्यूटेनस कोई चेंज नहीं होता, लेकिन ये दोनों साइड में आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे सामने दिया है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हैप्यूटेनस हो जाएगा। तो हमारा साइन ऑफ एंगल ए हो जाता है, जैसे यहाँ मैंने लिखा है साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हैपोटेनस। तो ये जिसको हम क्या मैं इसको इजीली बताता हूँ कि परपेंडिकुलर हो गया सामने वाला और ये हैपोटेनस पी बाई एच। तो यहाँ पे हमने लिखा है पी बाई एच, और ये बी सी अपॉन ए सी हो गया हैपोटेनस और बी सी हो गया हमारा परपेंडिकुलर साइड। इसी तरह कॉस ए के लिए क्या लिखेंगे हम, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हैपोटेनस। दैट इज ये साइड एडजेसेंट क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर बेस हैपोटेनस, तो बेस अपॉन हैपोटेनस। तो ये हो गया आपका ए बी बाई ए सी। इस तरह टेन निकालेंगे, एंगल ए का टेन थीटा निकालेंगे, तो वो होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये परपेंडिकुलर बाई बेस, तो क्या था, टेन ऑफ एंगल ए साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। एडजेसेंट हो गया हमारा बेस, और जो साइड अपोजिट हो गया ये परपेंडिकुलर हो गया, तो पी बाई बी, दैट इज बी सी बाई ए बी। अब यहाँ पे कॉसेक है, कॉसेक क्या होता है, जनरली कॉसेक होता है हमारा अपोजिट ऑफ साइन। ठीक है, तो 1 बाई साइन। तो यहाँ पे साइन के लिए क्या था हमारा, परपेंडिकुलर बाय हैपोटेनस, तो यहाँ हो जाएगा हैपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हैपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, दैट इज ए सी बाई बी सी। उसी तरह सेक हो जाएगा हमारा अपोजिट ऑफ कॉस, तो सेक हो गया 1 बाय कॉस, तो कॉस में था हमारा बी बाई एच, तो सेक में हो गया एच बाई बी, दैट इज ए सी बाई ए बी। कॉट ऑफ एंगल ए, तो कॉट क्या हो जाएगा हमारा, 10 का अपोजिट हो जाएगा, 1 बाई 10 ए, तो वहाँ था पी बाई बी, 10 में पी बाई बी था, तो यहाँ हो जाएगा बी बाई पी, दैट इज ए बी बाई एस बी सी। बाकी अभी कोई दिक्कत हो रहा है तो क्वेश्चन करके और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अब चलते हैं। जैसा कि हमने यहाँ तक समझ लिया था, अब आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज हमारा 8.1 है। अब इस जो अभी हमारा फॉर्मूला जो हमने सीखा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अब इसको अप्लाई करते हैं कैसे, वो देखते हैं क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 8.1 एनसीईआरटी का। तो क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, वी पर 90 डिग्री है, ए बी का 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे इसमें, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, बेस 7 सेंटीमीटर, तो हैपोटेनस के लिए हमें क्या करें, पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो अब ए सी निकालने में क्या करना है, ए सी इक्वल्स टू रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी हो गया 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, फिर रूट अंडर 24 स्क्वायर 4 5 7 6, 7 स्क्वायर 49, तो रूट 625 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें निकालना है क्या, साइन ए कॉस ए। तो साइन ए का क्या हमने पढ़ा था यहाँ, तो साइन ए क्या है, पी बाई एच। तो पी क्या हो गया, साइन ए एंगल के अपोजिट साइड होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस केस में, तो पी और हैपोटेनस चेंज नहीं होगा, तो पी बाई एच, पी का क्या है 7 और एच का 25, 7 बाई 25। तो कॉस ए, उसी तरह कॉस ए क्या हो जाएगा, बी एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, बी अपॉन एच, हैपोटेनस चेंज नहीं होगा, तो बी हमारा बी बाई एच, तो बी का वैल्यू 24 है, 24 एच का 25, तो 24 बाई 25। नेक्स्ट है हमारा साइन सी कॉस सी। तो साइन सी के लिए क्या करेंगे, हम एंगल सी वाला लेंगे। तो साइन सी वही फार्मूला क्या होता है हमारा, पी बाई एच होता है, तो सामने वाला जो होता है वो हो गया पी, और एच हमारा जो है हैपोटेनस है। तो इसके केस में क्या होगा, साइन सी पी बाई एच, तो पी का वैल्यू हमने निकाला है जो दिया हुआ है 24, और एच तो निकाल लिया है 25, एच 24 बाई 25। नेक्स्ट है कॉस सी। कॉस सी का फॉर्मूला हमें पता है, कॉस के लिए क्या होता है, ये हमारा है बी बाई एच होता है। तो कॉस सी जैसे यहाँ हमने बताया था, कॉस सी, यहाँ सी के लिए क्या है, बी बाई एच, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी अपॉन एच, तो यहाँ हो गया बी बाई एच 7 बाई 25। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या दिया है ना कि इन द फिगर, ये फिगर दिया है हमारा, फाइंड इसमें tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा पी क्यू आर है, राइट एंगल एट क्यू। ठीक है, अब इसमें हमारा ये हैपोटेनस दिया हुआ है
परपेंडिकुलर दिया हुआ है, जो ये परपेंडिकुलर बेस दोनों में से कोई ले सकते हैं, हमें ये निकालना है। तो पहले ये निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या करेंगे, इसमें कंडीशन क्या हो जाएगा, पी क्यू रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 13, ये दिया हुआ है हमारा पी आर, ठीक है। तो हमें क्यू आर निकालना है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, पी क्यू हमारा क्या है, रूट अंडर पी क्यू कितना दिया, 12 दिया, तो 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर का वैल्यू क्या है, ये निकालना है। सपोज करते क्यू आर रख लो, क्यू आर स्क्वायर, ये हो गया पी आर। तो इस केस में पी आर हमारा 13 दिया। इस केस में क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। तो ये हमारा स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 169। अब यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, 169 माइनस 144। तो ये हमारा हो गया क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस 4 5, तो ये 25। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, क्यू आर इक्वल्स टू रूट 25 दैट इज़ 5। तो क्यू आर का वैल्यू क्या आ गया हमारा, ये 5 आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, tan p। तो tan p निकालने के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर, सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया और एडजेसेंट बी हो गया, बेस हो गया। तो tan p इक्वल्स टू p हमारा 5 अपॉन में बेस हो गया 12। इसी तरह cot r निकाल लेंगे। cot r के लिए क्या करेंगे, r कहाँ गया, ये हो गया। cot के लिए क्या होता है, tan का अपोजिट होता है। तो इसमें केस में क्या हो जाएगा, b बाई p हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो इसके लिए बेस क्या हो गया 5 और 5/12, ठीक है। इसके में क्या हो गया हमारा, नहीं सॉरी, cot r है तो ये tan p निकाला p बाई बी, ठीक है। जैसे tan p निकाला हमने, tan के लिए p बाई बी हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, b बाई p। तो b बाई p, तो 5 तो 5, ठीक है, सही है, 5/12, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे। tan p का वैल्यू निकालना है। tan p क्या हो गया, 5/tan p माइनस cot r इक्वल्स टू क्या है, 5/12 माइनस 5/12 दैट इज़ 0। इसका आंसर क्या हो गया, 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये है, इफ़ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए tan a। तो अब साइन ए हमें पता है कि साइन ए का क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो हमें p दे दिया है 3, h दे दिया है 4। तो हमें क्या निकालना है, बेस निकालना पड़ेगा। तो बेस के लिए क्या करेंगे, बेस इक्वल्स टू पाइथागोरस से अप्लाई करेंगे इसमें। तो पाइथागोरस क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो इसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर दिया है 3 स्क्वायर, प्लस हमें बी निकालना है, एच उसमें क्या दिया 4 स्क्वायर दिया है। तो ये हो गया हमारा 9 प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 7। तो बी आ गया हमारा √7, ये आ गया। अब मैं क्या बोल रहा है, कॉस ए। तो कॉस ए का क्या होता है, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस होता है b बाई एच। तो b हो गया √7 और h क्या था हमारा 4। और tan a क्या होता है, tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 3 है और बेस क्या निकाला √7, ये हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, गिवन दिया है 15 cot a इक्वल्स टू 8। तो साइन ए हमें सेकेंड निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, 15 cot a इक्वल्स टू 8। तो cot a इक्वल्स टू 8/15। cot a क्या होता है, cot a होता है हमारा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो हमारा क्या हो गया, बेस क्या हो गया 8 हो गया, परपेंडिकुलर क्या होगा 15 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस के लिए क्या होता है, √p² प्लस b²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p क्या है गया, p है 15 स्क्वायर प्लस b का 8 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 15 स्क्वायर क्या होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, दैट इज़ √289। तो ये हो गया हमारा 17, ये हो गया। अब यहाँ से साइन ए निकालेंगे। तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या था हमारा, परपेंडिकुलर यहाँ निकाला हुआ है ना, दिया हुआ है 15, हाइपोटेनस क्या हो गया 17, ठीक है। इसी तरह सेक ए क्या होता है हमारा 1/, सेक क्या होता है 1/cos ए। सेक क्या होता है हमारा 1/cos ए, और cos का क्या होता है b/h। तो ये क्या हो जाएगा
बी बाई एच, तो ये हो गया हमारा एच बाई बी। तो एच बाई बी, यहाँ एच हमने क्या निकाला था 17, बी क्या है हमारा 8, 17/8। अंडरस्टूड। अब जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गिवन सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल, इसमें हमें ऑल वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सेक थीटा क्या होता है, अभी जैसे हमने पढ़ा था सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1/cos थीटा, और cos थीटा क्या होता है b बाई एच, तो ये होगा हमारा h बाई बी। ठीक है, h बाई बी, और ये वैल्यू कितना दिया है 13/12। अब हमारा h पता है, b पता है, p निकालने क्या करेंगे √h² प्लस b², दैट इज़ 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर √। ठीक है, गलत हो गया ये। अब देखो जैसे जल्दबाजी में गलत हो गया, ऐसे नहीं करना है, ये जल्दबाजी में ये गलत नहीं करना है, ये मैंने गलत किया, तुम लोग भी ये गलती करोगे, तो ये ऐसा नहीं करना है। इस फॉर्मूला क्या होता है h² होता है इक्वल टू p² माइनस b², ये होता है। अब मैंने कुछ भी बोल दिया मतलब तुम लोग भी वही करो, ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ पे p² क्या हो जाएगा, ठीक है, अब p² क्या हो जाएगा h² माइनस b²। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, इसके लिए p निकालने के लिए क्या करेंगे ना h² माइनस b, पाइथागोरस थ्योरम है, सिंपल वही है। अब h का वैल्यू हमने क्या निकाला था 13² माइनस 12² √, दैट इज़ क्या हो जाएगा ये 169 माइनस 144, तो ये हो गया √25, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। यहाँ से 5 आ गया हमारा, 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब सारे निकाल लेंगे। तो साइन मैं एक दो बार दिखाता हूँ, बाकी साथ तुम लोग निकाल लेना। साइन क्या होता है, साइन होता है p बाई एच, तो p हमें पता है 5, h क्या है 13। कॉस क्या होता है, कॉस ए होता है b बाई एच, तो b क्या होता है, b क्या है 12, h क्या है 13। ठीक है, tan ए क्या होता है p बाई बी, p क्या है निकाला ये 5, b क्या है b देखो यहाँ दिया 12। कॉट ए उल्टा हो जाएगा b बाई पी, ये हो जाएगा 12/15 5। ठीक है, अब क्या निकालना सेक और कॉसेक, सेक और कॉसेक, ये सेक और कॉसेक ये खुद से निकालो, सेम इसी तरह से निकालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये 6 मेरे लिए 6 क्वेश्चन है, लेकिन बुक में 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन का है ये। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल PQR, ये PQR है। ठीक है, राइट एंगल एट Q, तो PQR इस तरह बना लेना है, QR ये 90 डिग्री है। अब इसमें क्या दिया ना PR प्लस QR, ये PR ये साइड और ये साइड, इसका सम दिया हुआ, ये टोटल ये दोनों मिला क्या है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये PQ दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 दिया है। ठीक है, ये दोनों का सम दिया हुआ है, लेकिन इसमें हमें क्या चेक करना है ना, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाना है इसमें, ये 5 है। ठीक है, तो अब ये दोनों है, तो इसमें इसका वो बनाना है, जैसे 12 प्लस 13, 12, 13 और 5, ये क्या होता है, ये होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, पैथागोरियन ट्रिपलेट बोल सकते हैं इसको, बोलते हैं इसको पैथागोरियन ट्रिपलेट। ये क्या होता है, ये 5 दिया, ये दोनों का सम चेक करना है वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में हमें जैसे PR प्लस QR दिया हुआ है 25, तो ये हमें चेक करना है कि कौन सा इसमें फिट होगा, पैथागोरियन ट्रिपलेट में कौन सा बनेगा। तो ये 5 है, तो ये 12 प्लस 13 यही 2 बन सकता है, इसका 25 का यही बनता है, यही पैथागोरियन ट्रिपलेट होगा। तो PR इसका, और हमें पता है क्या कि हाइपोटेनस क्या होता है, बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है, तो इसीलिए PR हमारा क्या हो जाएगा 13 और QR क्या हो गया 12, और ये दोनों का सम कितना होता है 25। सम क्या हो जाता है इसका 25, जो हमने देख लिया। ठीक है, और ये दिया है। अब इसमें से क्या करना है हमें, तो डिटरमाइन वैल्यूज़ ऑफ साइन P। अब साइन P निकालना है। साइन P क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर पाई हाइपोटेनस साइन P ये हो गया, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया QR हो गया परपेंडिकुलर, QR का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो QR बाय PR, तो QR क्या है 12, PR क्या है 25। ठीक है, साइन P। अब ये कॉस P क्या हो जाएगा B बाई एच, तो B क्या है इसमें, कॉस P के लिए B क्या हो जाएगा PQH, PR हो गया। ठीक है, तो ये क्या दिया है 5, PR क्या हुआ 25, 5/25 नहीं होगा, ये देखो, ये देख के ध्यान से करना है, 25 दोनों का सम है, तो ये 13 ऐसे लिख लेंगे, ये 12 लिख लेंगे। ठीक है, फंसना नहीं है इसमें, ये 12 और ये क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये दोनों का सम है ना, हमने तो अलग अलग निकालना था। तो 5 बाई हाइपोटेनस क्या है 13 है, हाइपोटेनस 25 नहीं, ये अच्छे से लिखना है। ठीक है, ये जब गलती करोगे फिर सीखोगे, अब गलती कर लियो, अब दिमाग में चला जाएगा। कॉस P हो गया। अब tan P के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है tan P के लिए 12 और बेस क्या है 5, 12/5।
ठीक है। तो इसी तरह निकालना है, ठीक है। बाकी मिस्टेक होता है, हमसे भी होता है, तुमसे भी होगा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करें। बाकी ऐसे ही क्लासेस और नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे, ठीक है। इसको अच्छे से देखना है और इसको बार बार करना है। और ये मेन इसका क्या है, बस ये कंसेप्ट जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का, ये बस पता होना चाहिए। तो साइन ए क्या होता है p/h, कॉस ए क्या होता है b/h, टेन ए क्या होता है p/b, कॉस ए क्या होता है तो h/p, सेक ए क्या होता है h/b, कॉट ए क्या होता है b/p। तो बस इसको ही देखना है, ठीक है। इस तरह वीडियो और नए नए क्लास आएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारे चैनल का क्या नाम है, इनसेप्शनेशन। तो चैनल का नाम क्या है हमारा, इनसेप्शनेशन, ठीक है। इस पे ऐसे ही और वीडियोस आएंगे, तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। इसी तरह सारे चैप्टर में कंप्लीट कराऊंगा विथ मतलब हाई क्वालिटी के कंसेप्ट के साथ। एक क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगा, हर चीज़ समझ के करेंगे। बाकी प्रैक्टिस करने से ही होता है, प्रैक्टिस करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से करता है। ऐसे ही वीडियो के लिए फिर से आएंगे, ठीक है। चलो अच्छे से आराम से पढ़ो और एंजॉय करो समर वेकेशन।